नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं वंदना पांडे आपसे प्रयोगवाद के ऊपर कुछ चर्चा करने आई हूँ। प्रयोगवाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि आधुनिक काल का एक खंड है, एक भाग है। और अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो कि प्रगतिवाद पर, छायावाद पर, द्विवेदी युग पर, भारतीय उल्टे से मैं चल रही हूँ, तो इस पर जो दी जा चुकी है उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे हैं, ऐसे करवाई जाए क्लासेस। कभी कभी मेरा मन करता है कि चलो व्यूज़ नहीं आ रहे, हटाओ, छोड़ो, देखो, नहीं करना है मुझे। लेकिन फिर भी आप लोगों का जो आता है कमेंट, तो उससे थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है कि चलो अच्छा, कुछ लोग ही सही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चलनी चाहिए। इसलिए मैं आज के इस टॉपिक पर फ़िलहाल बात करती हूँ प्रयोगवाद के। तो प्रयोगवाद की जो वीडियोज़ हैं वो आपको सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए ये वीडियो मैं इसलिए दे रही हूँ आपको, जिससे कि आपको ये बता सकूँ कि जो प्रयोगवाद है इसके बारे में थोड़ा सा इसका सार कि क्या है। तो एक क्वेश्चन इसमें सबसे पहले ये पूछा आता है कि प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले किसने दिया, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। तो इस पर क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को भी हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का नाम आता है, जो कि एक आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने ही प्रयोगवाद का सबसे पहले नाम दिया था, प्रयोगवाद। अभी एक और इसके पहले कि हाँ, इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो अज्ञे जी हैं। और इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके बहुत बेसिक प्रश्न हैं। मतलब ये नहीं कह रही कि ये परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक प्रश्न है। तो इसलिए प्रयोगवाद के ऊपर पूरी तरह से एक एक पॉइंट को देखते हुए जो भी प्रश्न हमने बनाए हैं उनको आपको वीडियो के भाग वाइज, मतलब एक एक खंड वाइज जो है वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें आप मान के चलें कि 175 क्वेश्चन लगभग हम देंगे पूरे प्रयोगवाद से संबंधित। यानी कि आपका पूरा प्रयोगवाद इन 175 प्रश्नों के माध्यम से तैयार हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल देर ना करें, पिछली वीडियोज़ को देख लें। अगर इस वीडियो के नए सेशन में जाना चाहते हैं तो ज़रूर, अगर नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो तो पूरी देख ली, लाइक करने का मन भी बना, लेकिन बाद में वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। तो अभी इसको पॉज करें और पहले लाइक करें, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें। चलिए हम बात करते हैं प्रयोगवाद के कुछ बातों के बारे में, विशेष इसकी जो विशेष चीज़ें हैं इसके बारे में। कि ये अज्ञे के संपादकत्व में एक पत्रिका निकली थी, तार सप्तक। और उस तार सप्तक का जो संकलन था, जिसमें 7 कवियों को संकलित किया गया था, उनकी रचनाओं को संकलित किया गया था। तो इसकी एक सीरीज, जैसे नहीं हम लोग सीरीज, जैसे मैं चला रही हूँ समाधान सीरीज प्रश्नों की, वैसे ही सीरीज चली थी कि पहले तो तार सप्तक आया, उसके बाद दूसरा आया, दूसरा तार सप्तक, फिर तीसरा तार सप्तक, फिर चौथा तार सप्तक। इस तरह से ये प्रकाशित होता रहा। इसमें 7-7 कवियों को लिया जाता रहा। तो कभी कभी इसके प्रश्न पूछते हैं तार सप्तक के कवियों में कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में नहीं है, दूसरे सप्तक का कवि बताइए, तीसरे सप्तक का कवि बताइए, इनका प्रकाशन वर्ष बताइए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इन सभी को इन वीडियोज़ के माध्यम से, इन क्लासेस के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके बाद में पूछा जाता है कि कुछ कथन इसके विशेष रूप से, जो कि अज्ञे के कथन हैं, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी के हैं, रामचंद्र शुक्ल के हैं, जो भी आलोचक हैं उनके कथन भी इसमें लिए जाते हैं। तो इन कथनों को भी हम पॉइंट टू पॉइंट आपको पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ एक नकेनवाद चलता है, उस पर भी बात होगी। जैसे कि कहा गया कि प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका कौन सी थी, इसका समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो इसमें हम बात करेंगे। तो ये होगी प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका, जिसके संपादक स्वयं अज्ञे जी हैं, और ये पक्षधर पत्रिका थी। सबसे ज़्यादा लेख इसी में छपते थे प्रयोगवाद के विषय में। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी कथन के माध्यम से आपको स्पष्ट करना होगा। और ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राहों का अन्वेषी किसने कहा है, तो ये भी अज्ञे ने कहा है। इन सब बिंदुओं को लेते हुए हम सारे कवियों को लेकर के, उनकी रचनाओं को, और इसके साथ में जो विशेष प्रश्न, इसका जो विशेष आकर्षण है, आप जानते ही हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं। उनके नाम के विषय में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि इनका नाम किसने दिया। अब आप जो लोग नए हैं, जिन्होंने कि अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, तैयारी करना शुरू किया, उनको लगेगा अज्ञे का नाम तो अज्ञे, उनका नाम कौन सा अलग से, कौन सा किसने दिया, मतलब ये इसका क्या मतलब है। लेकिन आप जब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अज्ञे का नाम अज्ञे नहीं था, और उनको ये नाम किसने दिया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पर भी हम विशेष चर्चा आगे की बिंदुओं को लेकर के करेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन आ ही गया है तो इसका आंसर बता देते हैं कि प्रेमचंद ने दिया था इनका नाम अज्ञे को। और ये इसके साथ एक प्रसंग भी है कि जैनेन्द्र कुमार
जी प्रेमचंद जी के पास जाते हैं कुछ रचनाओं को लेकर के कि इसको प्रकाशित करना है। तो वो कहते हैं कि भाई ये किसकी रचनाएं हैं। तो उन्होंने बताया कि जेल में एक क्रांतिकारी कैद है और उसने भी ये रचनाएं भेजी, उसका नाम मुझे नहीं पता है। तो उस नाम नहीं पता वाली कंडीशन में, क्योंकि लेख अच्छा था, चीज़ें छापनी थी और ये छापनी थी, तो पढ़ कर के उन्होंने देखा, समझा और कहा कि ठीक है मैं छाप तो दूंगा, लेकिन ये रचना जो है कोठरी की बात और भग्नदूत और तिलम, ये रचनाएं थी जो उस समय छपने गई थी प्रेमचंद जी के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका जब नाम ही नहीं पता, गेय ही नहीं, तो इसको हम अज्ञेय लिख देते हैं, अज्ञेय लिख देते हैं। उसके बाद से आप जानते हैं ना कि कभी भी किसी के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो वैसे ही अज्ञेय के जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने क्या किया कि अपना नाम बाद में अज्ञेय ही रख लिया। तो इन सभी बिंदुओं को हम आगे की क्लासेज में लेने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो के लिंक जो है आपको, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ लगातार बने रहें, जुड़े रहें, जिससे कि आपको आपकी तैयारी, जो एक मार्गदर्शक की कमी होती है, वो पूरी हो जाए। साथ में आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, रूटीन में आ जाएं। तो इस तरह की बातों को हम आगे की वीडियोज़ में ऐसे चर्चा आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार की क्लास में रात 9 बजे फिर से। आपको प्रयोगवाद पर जो क्वेश्चन करवाने हमको, वो हम लेकर के आएंगे और इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह की क्लासेस ज़रूर चाहते होंगे, जो कि आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी या बीपीएससी, ये सब परीक्षाओं में जो आप बैठ रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य आप ले रहे हैं, तो उसमें आपके काम आए, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। आप सोच रहे होंगे कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन लाइक ही आपका मोटिवेट करता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ रहें, आपका प्यार बना रहे, सहयोग बना रहे, तो ही मुझे आगे कुछ काम करने की प्रेरणा मिलेगी। काम चल रहा है, मैं नोट्स भी बना रही हूँ, उनको प्रैक्टिस सेट भी बना रही हूँ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा, आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो ज़रूर हम अपने बैच से भी जोड़ेंगे और साथ में आपकी तैयारी भी अच्छे से करवाएंगे। थैंक यू।